How are you all? I think all are great. कड़ी सर्व विश्वविद्यालय गांधीनगर BPSCS BCA कॉलेज में से BCA सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट BCA 501 वेब डेवलपमेंट यूजिंग ASP.NET। उसके अंदर आज का टॉपिक है ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स इन ASP.NET। आप सब जानते हैं मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह जाडेजा और मेरे साथ है डॉक्टर नेहा मिस्त्री। हम लोग आज ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स ASP.NET का थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो BE कंप्यूटर साइंस, BE टेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc, CSIT, BCA स्टूडेंट्स, PGDCA स्टूडेंट, MCA, MSc IT स्टूडेंट्स। ये टॉपिक सीखने के लिए प्री रिक्विजिट है .NET फ्रेमवर्क और VB.NET की आपने पढ़ाई की होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आपके थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स लाइक सॉल्यूशन एक्सप्लोर, एग्जीक्यूशन ऑफ .NET एप्लीकेशन बाय प्रेसिंग F5 वो आपको पता होना चाहिए। और कंसोल एप्लीकेशन विद C# जिसके अंदर आप इवेंट वगैरह को समझ सकते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स इन ASP.NET का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत उसका थियरी एज वेल एज उसके टेक्निकल पार्ट्स जानते हैं। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे डेटा आइटम्स को एज अ लिस्ट ऐड किया जा सकता है। वी कैन ऐड डेटा आइटम्स इन ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बाय 2 मेथड्स। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स के अंदर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो जो ड्रॉप डाउन खुलता है या जिसको हम VB.NET में कॉम्बो बॉक्स कहते हैं, उसके अंदर डेटा आइटम 2 तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। पहली मेथड है प्रॉपर्टी के अंदर आइटम्स, जहाँ पे मेंशन किया गया है इन आइटम्स प्रॉपर्टी क्लिक ऑन द साइड एक्शन बटन, देयर इज 3 डॉट्स आर देयर, you will get the dialog box by add button we can add items in drop down list। जब items नाम की प्रॉपर्टी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। उस डायलॉग बॉक्स में ऐड बटन के द्वारा आप डेटा आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। ये मेथड थी प्रॉपर्टी आइटम्स के द्वारा। दूसरी मेथड है पेज लोड इवेंट के द्वारा। यूज ड्रॉप डाउन लिस्ट 1.items.add into the bracket I mention BCA bracket over semicolon, this is C#, so semicolon is must। Like this we can add data items at dynamic level। पेज लोड इवेंट में इस तरह से, जैसे ये उदाहरण में दिखाया है BCA ऐड होगा, वैसे आप MCA, MBA, MSc IT, PGDCA, इंजीनियरिंग, BTech ऐड कर सकते हैं। ये हुआ डायनेमिक। यदि दूसरी प्रॉपर्टीज हम लोग देखें तो ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है। It always gives dynamic response of any special event like text change, select index change, etc। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट चेंज इवेंट आता है, वो हमने अगला वीडियो जब हमने टेक्स्ट बॉक्स का बनाया है उसमें हमने देखा, और उस टाइम पे हमने ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ट्रू की थी। जब हम लोग आज ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स लेंगे तब उसके अंदर हम लोग सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट लेंगे और उसमें भी हम लोग देखेंगे कि ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ट्रू करने से डायनेमिक रिस्पांस कैसे मिलता है। प्रॉपर्टी के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी है इनेबल, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहता है, बट इफ वी कैन सेट एज फॉल्स इन एनी स्पेसिफिक लिस्ट आइटम दैट कैन बी हाइड बाय यूज ऑफ इनेबल इक्वल टू फॉल्स। आपने कोई सिटी का लिस्ट बनाया जैसे कि जूनागढ़, गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, और उसमें से कोई भी लिस्ट आइटम के बाजू में यदि इनेबल फॉल्स लिख दिया जाए तो वो पर्टिकुलर आइटम हाइड हो जाती है, मतलब कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में वो आइटम नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी इक्वल टू सिलेक्टेड, बाय डिफॉल्ट इट इज फॉल्स, बट इफ वी यूज सिलेक्टेड इक्वल टू ट्रू टू एनी लिस्ट आइटम, दैट लिस्ट आइटम विल डिस्प्ले एज टॉप इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। मतलब कि सिलेक्ट योर सिटी लिखा है बट आपको ऐसा लगता है कि गांधीनगर सिटी है वो प्रेफरेंस में ऊपर होना चाहिए, तो उसकी लिस्ट आइटम में सिलेक्टेड इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो वो सबसे ऊपर दिखेगा। ये प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे।
लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट, ये उसकी खास इवेंट है। ये इवेंट के अंदर इट कैन फायर व्हेन वी सिलेक्ट एनी लिस्ट आइटम ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे ही ड्रॉप होता है, निकलता है, उसमें से कोई भी आइटम सिलेक्ट करेंगे, ये इवेंट फायर होगी। उस इवेंट का नाम एक बार रिपीट करूंगा, सिलेक्ट इंडेक्स चेंज। फॉर दिस ऑटो पोस्टबैक मस्ट बी ट्रू, देन इट विल गिव्स अ डायनेमिक रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स। मतलब कि जब भी हम लोग सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट करेंगे तब हम ऑटो पोस्टबैक ट्रू करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी समझाई ऑटो पोस्टबैक, जो बोल्ड और अंडरलाइन में है, वहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है, इट ऑलवेज गिव्स डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ सम स्पेशल इवेंट लाइक टेक्स्ट चेंज, सिलेक्ट इंडेक्स चेंज। जब भी आपको डायनेमिक रिस्पॉन्स चाहिए, तुरंत उसका रिप्लाई चाहिए, तो ऑटो पोस्टबैक को ट्रू करना ना भूलें। ओके, जब हम लोग प्रॉपर्टी के द्वारा लिस्ट आइटम में डेटा डालेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम लोग पेज की लोड इवेंट के अंदर कोई डेटा डालेंगे तो एक दिक्कत आएगी, और उसके लिए हम लोग इज पोस्टबैक नाम की एक मेथड है, उसको हम लोग पढ़ेंगे या सीखेंगे। इज पोस्टबैक इज अ डायनेमिक मेथड दैट जनरली यूज इन पेज लोड इवेंट। मतलब कि ये पेज लोड इवेंट के साथ यूज हो रही है। इज पोस्टबैक है वो डायनेमिक मेथड है। When we add some dynamic list item in drop down list, at that time list item will be repeat to add in drop down list box. To stop this repetition, we can use is post back method at runtime. मतलब कि यदि हम लोग ने पेज लोड पे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, मैंने यहाँ पे फेवरेट सिटीज ऐड किए हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, लिस्ट 3 डॉट आइटम डॉट ऐड, शिमला, गोवा, थेकड़ी, सापुतारा, ये सब सिटी ऐड होंगे। बट इफ नॉट इज पोस्टबैक नहीं लिखेंगे तो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि जब भी मैं सिलेक्ट करूंगा तो शिमला, गोवा, ठेकड़ी या कोई भी सिटी जो है फेवरेट सिटी, वो रिपीट होके उसी में ऐड होंगे। मतलब कि जैसे अभी 4 सिटी दिख रहे हैं तो 4 में से 8 हो जाएंगे, शिमला, गोवा, ठेकड़ी, सापुतारा रिपीट होंगे यदि हम नॉट इज पोस्टबैक नहीं लिखेंगे तो। सो अब टाइम है कुछ प्रैक्टिकल एक्सप्लोर करने का। जैसे आप जानते हैं C# के साथ ASP.NET स्टार्ट कर रहे हैं। ये C# का शार्प सिंबल गया, इवेंट के लिए जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो गए, और जैसे ये एनिमेशन दिखा रहा है, ये टाइम है विजुअल स्टूडियो 2010 के अंदर मूव होने का, और वहाँ पे हम लोग समझते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। तो चलिए हम प्रैक्टिकल में जाते हैं। यस, यहाँ पे एक प्रोग्राम किया गया है। इस प्रोग्राम का डिज़ाइन व्यू लेंगे। ये ऑलरेडी एक रेडी एप्लीकेशन मैंने बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट योर सिटी, और इसके जब मैं सोर्स में जाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे 0 वैल्यू पे सिलेक्ट योर सिटी है, ये वैल्यू है 1, उसके अंदर अहमदाबाद, 2 के अंदर गांधीनगर, 3 के अंदर सूरत, 4 के अंदर जूनागढ़, ये लिखा हुआ है। अब मैं सूरत जो सिटी है उसको इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स करना चाहूंगा, और सिलेक्टेड, ये एक एट्रीब्यूट है, इक्वल टू मैं ट्रू करना चाहूंगा। और यहां पे डिजाइन व्यू में जाते हैं, और जो शो नाम का बटन है उस पर क्लिक करके हम लोग चेक करते हैं। यहाँ जो इवेंट बनाई है उस इवेंट का नाम ही मैंने जयेश दिया हुआ है। एक बार अगेन यहाँ जाऊंगा, बटन सिलेक्टेड है, सोर्स में जाऊंगा, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑन क्लिक जयेश। मतलब कि जब मैं ये बटन पे क्लिक करूंगा तो जयेश नाम की डायनेमिक इवेंट कॉल होगी जो यहाँ है। इफ ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड वैल्यू 0 है तो रिस्पॉन्स डॉट राइट में लिखा हुआ आएगा अलर्ट के साथ, क्योंकि आप रिस्पॉन्स डॉट राइट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्क्रिप्ट टैग के अंदर प्लीज एंटर एनी सिटी
काइंडली, और ये मैसेज आ जाएगा। यदि आपने 0 के सिवा कोई भी दूसरे वैल्यू को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट, फिर से स्क्रिप्ट टैग, अलर्ट बॉक्स मतलब कि मैसेज बॉक्स आएगा, और यू सिलेक्ट, जो भी आपने सिलेक्ट सिटी किया होगा वो सिटी यहाँ पे आएगा, या जो भी हमने यहाँ पे कोर्स में जो लिया हुआ है वो सिटी सब यहाँ पे आ जाएंगे। उसके साथ जब हम लोग रिस्पॉन्स डॉट राइट BR मतलब कि ब्रेक टैग के साथ अलर्ट बॉक्स को यूज कर सकते हैं, या BR टैग हम लोग हटा देंगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ अलर्ट है और उसकी वैल्यू आएगी। तो हम पहला एक पार्ट है वो रन करके देखते हैं। F5 से रन कर सकते हैं, ऊपर का प्ले बटन है वहां से आप रन कर सकते हैं। पेज लोड हो रहा है ब्राउजर में पहली बार, और आप देख सकते हैं ऊपर जूनागढ़ आ चुका है क्योंकि हमने जूनागढ़ के अंदर सिलेक्टेड ट्रू लिखा है। और जब मैं उसको खोलता हूं तो वहां सूरत नाम का डेटा आइटम नहीं है क्योंकि इनेबल प्रॉपर्टी फॉल्स की है। ओके, अब मैं यहाँ सिलेक्ट योर सिटी लिख के शो नाम के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं प्लीज सिलेक्ट एनी सिटी काइंडली, मतलब कि जब तक आप कोई सिटी सिलेक्ट नहीं करेंगे वो आंसर नहीं देगा। मैंने अब सिटी सिलेक्ट किया जूनागढ़, मैंने शो पे क्लिक किया, यू सिलेक्ट जूनागढ़, और उसका इंडेक्स वैल्यू 4 है। इस प्रकार से हमने एक पहला छोटा सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सोर्स में जाएंगे, एप्लीकेशन को स्टॉप यहाँ से करेंगे, सोर्स में जाएंगे तो आपने देखा कि यहाँ सिलेक्टेड इक्वल टू ट्रू है तो वहाँ जूनागढ़ पहले आया, और इनेबल इक्वल टू फॉल्स था तो सूरत हमको दिखाई नहीं। ओके, अब जूनागढ़ में 4 वैल्यू कैसे आई वो आप देख लो। यहाँ वैल्यू 0 1 2 3 4 की गई है, और यदि इसी वैल्यू को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम आगे बढ़ाया जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिस तरह से मैंने थियरी में बोला था वैसे आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी में मैं आपको ले जा रहा हूँ। ये आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कलेक्शन में ये 3 डॉट्स वाला एक आइकन है, उस पर क्लिक करने से आप देख सकते हैं सिलेक्ट योर सिटी, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, ये सब है। जब मैं एक और सिटी ऐड कर रहा हूँ आप देखिए तो यहाँ एक नया सिटी ऐड हो रहा है, और वो सिटी हो रहा है पुणे। उसकी वैल्यू मैं कर रहा हूँ 5, और मैं ओके कर रहा हूँ। जब मैंने इसको ओके किया और मैं आपको सोर्स में ले गया तो आप देख सकते हैं लिस्ट आइटम वैल्यू 5 पे पुणे अपने आप ऐड हो गया। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। आइटम्स के अंदर जाके आप बहुत सारे सिटी वगैरह को ऐड कर सकते हैं, और जब मैं ये एप्लीकेशन एक बार अगेन रन करूंगा आप लोगों को पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम आसान है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स देखिए, सिलेक्ट योर सिटी, अब मैं यहाँ पुणे सिलेक्ट कर रहा हूँ और आप उसका इंडेक्स देख लीजिए 0 1 2 3 4 5। पुणे सिलेक्ट करके जैसे मैंने शो पे क्लिक किया, यू सिलेक्ट पुणे, द इंडेक्स वैल्यू इज 5। तो इस प्रकार से हमने कोडिंग के अंदर एक बार फिर से जयेश नाम की इवेंट है वहां जा रहे हैं। यदि जब आप 0 नंबर का इंडेक्स सिलेक्ट कर रहे हैं तो वहां ये मैसेज आता है प्लीज सिलेक्ट एनी सिटी काइंडली, और यदि 0 के सिवा का कोई चीज यूज करते हैं तो वो कंडीशन एल्स में जाती है, और एल्स में आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज है ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम, मतलब कि मैंने जूनागढ़ सिलेक्ट किया, गांधीनगर सिलेक्ट किया, अहमदाबाद सिलेक्ट किया, पुणे या सूरत, वो मुझे यहाँ से दिखा रहा है। इंडेक्स वैल्यू जो दिख रही है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड वैल्यू के द्वारा आ रही है, और जो मैसेज बॉक्स आ रहा है वो बहुत सिंपल है। रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये अलर्ट बॉक्स आता है। उस अलर्ट बॉक्स के अंदर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी मैसेज छपवाना चाहते हैं वो सब मैसेज आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, जो मैं अभी सिलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सिलेक्ट आया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा करके मुझे जो टूल में से डेटा खींचना था, कॉल करवाना था, उसको बुलाना था, तो वो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम लिया, फिर वो कनेक्टर वैल्यू प्लस को यूज किया, डबल इन्वर्टेड ओवर किया गया और सिंगल इन्वर्टेड ओवर किया गया। सी शार्प हम लोग पढ़ रहे हैं तो सी शार्प में सेमीकोलन तो आएगा ही आएगा। तो अलर्ट बॉक्स हमने इस तरह से पूरा किया,
और उसी तरह से ये वैल्यू भी हमने कंप्लीट की। अब हम डिज़ाइन व्यू में जाके एक और चीज़ देखते हैं कि ये तो बटन पे क्लिक किया तब आया। अब मैं यहाँ पे जो बताना चाहूँगा वो मैंने लिस्ट बॉक्स 2 सिलेक्ट किया हुआ है, और लिस्ट बॉक्स 2 के अंदर मैं आपको अगेन आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी में ले जाना चाहूँगा। आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी सिलेक्ट की, उसके 3 डॉट्स के ऊपर मैंने माउस क्लिक किया और आप देख सकते हैं ये भी प्रॉपर्टीज, ये भी जो आप डेटा आइटम्स देख रहे हैं BCA, MCA, MSc IT, ये कोर्स मैंने बाय प्रॉपर्टी ऐड किए हुए हैं। जैसे कि अब मैं आपके सामने एक और कोर्स ऐड करूंगा, वो है MBA, और उसका इंडेक्स वैल्यू मैं देना चाहूँगा 4 नंबर और ओके कर दूंगा। अब ये सिलेक्टेड ही है और आप देखिए 4 नंबर पे पहले MBA नहीं था, ये MBA आ चुका है। ये हो रहा है web.config के द्वारा, क्योंकि web.config जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये एक ऐसी फाइल है जो आप पुल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, उसका सोर्स कोड या टैग्स बनाता है, या टैग्स के अंदर यदि आप कुछ चेंज करोगे तो वो आपको फ्रंट में दिखाई देगा। ये ऑलरेडी हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर जब मैं सोर्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ट्रू किया गया है, और ऑन सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज मैंने एक और मेरे एक स्टूडेंट का नाम यूज किया है, वो है रिंकू। तो ये जो रिंकू नाम की इवेंट है वहाँ पे हम लोग जाएंगे और एक बार देखेंगे कि उसमें एक्चुअल में होता क्या है। सो हम लोग गए हैं ये इवेंट में, जिनका नाम रिंकू है। इफ ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 डॉट सिलेक्टेड वैल्यू 0 है तो पहले जो मैसेज था प्लीज सिलेक्ट योर कोर्स प्रॉपरली, और यदि आपकी इंडेक्स वैल्यू 0 नहीं है तो आपका जो भी कोर्स सिलेक्ट किया गया होगा वो ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 में आएगा। एक बार रन करके देख लेते हैं ताकि हम क्लियर हो जाए, हम अपने हिसाब से कोडिंग को भी चेक कर लें। यहाँ पे सिलेक्ट करके जब मैं MSc IT सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे तुरंत रिस्पॉन्स दे रहा है माई कोर्स इज MSc IT, और मैं अगेन वापस आ रहा हूँ। जब मैं सिलेक्ट योर कोर्स पे करता हूँ प्लीज सिलेक्ट योर कोर्स प्रॉपरली, मतलब कि आपने 0 को पसंद किया है तो वो एक इंस्ट्रक्शन या एक मैसेज दे रहा है। और यदि मैं यहाँ से BCA पसंद कर रहा हूँ तो माई कोर्स इज BCA, तो ये हो रहा है ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी से। यहाँ पे एक बार आपको ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी फॉल्स करके भी दिखा देता हूँ, जिससे आप थोड़ा प्रोग्रामेटिकली क्लियर हो जाए। ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी विंडो में, ट्रू है उसका मैं यहाँ फॉल्स कर रहा हूँ। फॉल्स करने के बाद जब मैं सोर्स में जा रहा हूँ तो आप देखिए ऑटो पोस्ट बैक नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे जो थी ऑटो पोस्ट बैक ट्रू वो चली गई है। और एक बार रन करके देखते हैं कि क्या वो मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है डायनेमिकली। यदि रिस्पॉन्स कर रहा है तो ऑटो पोस्ट बैक की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जैसे मैं MCA कर रहा हूँ बट वो मुझे रिस्पॉन्स देना बंद कर चुका है, क्योंकि मैंने ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी जो ट्रू थी उसको फॉल्स किया है। सो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई थिंक आप बहुत क्लियरली समझ चुके हैं ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी का इम्पोर्टेंट। मैं अगेन यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाना चाहूँगा, वहाँ पे जाके ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी जो मैंने फॉल्स करी है उसको मैं अगेन ट्रू करूँगा। सोर्स व्यू में आपको ले जाऊँगा और आप देख रहे हो यहाँ पे ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी जब मैंने ट्रू करी तब वो ट्रू हो गई। और अब जो इवेंट फायर होगी कस्टमाइज इवेंट, वो मुझे प्रॉपरली रिस्पॉन्स करेगी। जैसे मैं यहाँ पे MCA ले रहा हूँ, तुरंत मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है माई कोर्स इज MCA। सो इट इज़ अ रियली वेरी हेल्पफुल कि ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी होती क्या है। सो लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अंदर, और वो है पेज की लोड इवेंट पे डायनेमिक लेवल पे डेटा कैसे ऐड किया जाए। सो डिज़ाइन व्यू में मैं जाना चाहूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट योर फेवरेट सिटी, या सिटी की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा योर फेवरेट प्लेस। मैं पेज के अंदर यहाँ जो आपको ये बॉडी टैग या फॉर्म टैग दिख रहा है उसके बाहर जाके मैं डबल क्लिक करूंगा, और आप देख रहे हैं मैंने पहले ही इफ इज नॉट इक्वल टू पोस्ट बैक लिया है। मैं इसको कमेंट लाइन के अंदर डालना चाहूँगा ताकि मैं आप लोगों को इसकी इफेक्ट भी बता सकूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स 3.items.add जूनागढ़, सापुतारा, शिमला, ठेकड़ी एंड जयपुर, ये इवेंट्स
सॉरी ये डेटा आइटम्स ऐड होगी डायनेमिक लेवल पे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं गया लिस्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट 3 के अंदर, उसके आइटम्स में मैं जाके 3 डॉट्स पे क्लिक कर रहा हूँ और आपको एक भी आइटम दिख नहीं रही है क्योंकि ये पेज लोड इवेंट के अंदर ऐड की गई है। कैसे? ड्रॉप डाउन लिस्ट 3 डॉट आइटम्स डॉट ऐड के द्वारा। एक बार प्रोग्राम रन कर देते हैं, आप बहुत क्लियर हो जाएंगे इससे। सिलेक्ट योर फेवरेट प्लेस। योर फेवरेट प्लेस इज शिमला। यहाँ पे मैंने ओके किया, ये ऑटो पोस्ट बैक के द्वारा ट्रू किया गया है तो मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है। पर जब मैं इसको खोलता हूँ आप देख सकते हैं जूनागढ़, सापुतारा, शिमला, ठेकड़ी, जयपुर के बाद अगेन रिपीट हुआ है जूनागढ़, सापुतारा, शिमला, ठेकड़ी। अब मान लीजिए मैं यहाँ से जूनागढ़ पसंद कर रहा हूँ तो वो मुझे तुरंत रिस्पॉन्स दे रहा है क्योंकि ऑटो पोस्ट बैक ट्रू है। पर यहाँ पे जब मैं खोलूंगा तब आप देखो, पहले मेरे जो सिटी 5 थे अब 5 + 5 10 और एक बार फिर से रिपीट हुआ जूनागढ़ से लेके जयपुर तक। ऐसे आइटम्स बढ़ रही है क्योंकि इस पोस्ट बैक को मैंने कमेंट में डाला है। अब जो कमेंट में डाला है उसको मैं हटा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, ताकि इसकी इफेक्ट और इसकी डायनेमिक कोडिंग हम समझ सके। हमने इस इफेक्ट को हटा लिया है, एग्जीक्यूशन मोड को स्टॉप कर दिया है और एक बार फिर से प्ले बटन या F5 दबा के हम इसको रन करेंगे ताकि हम लोग अच्छी तरह से इस पोस्ट बैक को समझ सके। मैंने मेरा फेवरेट प्लेस जूनागढ़ पसंद किया है। देखिए आप, तो फेवरेट सिटीज शिमला आया और जब मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो वो रिपीट नहीं हो रहा है। मैंने जब जूनागढ़ पसंद किया योर फेवरेट सिटी इज जूनागढ़ आया। मैंने जब जयपुर पसंद किया तो योर फेवरेट सिटी इज जयपुर आया। और मैंने अभी 2-3 बार सिटी पसंद किए बट वो रिपीट नहीं हुए क्योंकि इस पोस्ट बैक का फायदा आपके सामने एग्जीक्यूशन मोड भी खुला है। ऊपर जो ब्राउजर है जिसको मैंने अभी अभी स्ट्रेच किया वो आउटपुट है और नीचे इफ नॉट इक्वल टू इस पोस्ट बैक तो वो सिर्फ पहली बार मुझे सिटी देगा। मैं यहाँ पे ठेकड़ी पसंद करूँगा और जैसे मैं ठेकड़ी पसंद करूँगा वो लोड इवेंट के ऊपर ये काम कर रहा है कि वो रिपीट नहीं होने दे रहा है। सो आई थिंक आप प्रैक्टिकली कंप्लीटली समझ चुके हैं कि किस तरह से ये काम हो रहा है। सो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स आपके सामने एक बार डिज़ाइन के साथ मैंने समझाया, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टी भी ले ली, इवेंट भी ले ली और आप अगले वाले वीडियो में जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स वाला वीडियो है उसके अंदर समझ ही सकें कि किस तरह से इवेंट को चेंज किया जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो इवेंट बनाई है, यहाँ पे ऑन सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट पे ड्रॉप डाउन लिस्ट 3 बनाया है, उसको मैं एक बार सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा युगवीर। और जब मैं कोड में जाऊंगा, ये पेज लोड इवेंट है, ये जयेश नाम की इवेंट है, ये रिंकू नाम की इवेंट है और ये जो इवेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट 3 है उसकी सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट है, उसको मैं बनाऊंगा युगवीर और कोई एरर नहीं होगा। आप समझ सकते हैं, ऑन क्लिक सिलेक्ट इंडेक्स चेंज, इस सब जगह पे हम लोग अपनी कस्टमाइज इवेंट यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे युगवीर इवेंट बनाई, मैंने शिमला पसंद किया, ये मुझे प्रॉपरली रिस्पॉन्स दे रहा है योर फेवरेट सिटी इज शिमला। मैं अगेन मेरा फेवरेट सिटी चेंज करके जूनागढ़ चेंज कर रहा हूँ, योर फेवरेट सिटी इज जूनागढ़ दे रहा है। और इस तरह से हमने आज ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स का प्रैक्टिकल भी देख लिया। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने थियोरिटिकल पार्ट के अंदर, जिसके अंदर लेट्स एक्सप्लोर सम प्रैक्टिकल। हमने प्रैक्टिकल पूरे किए फ्रेंड्स और अब बारी है सेल्फ लर्निंग असाइनमेंट या सेल्फ लर्निंग असेसमेंट। इस वीडियो के ऊपर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने रजू करना चाहूँगा। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स कंट्रोल इन ASP.NET। ये लिस्ट आइटम को ऐड करता है डायनेमिकली, 2 मेथड है, वो सब चीज़ आपको मैंने बताई है। गिव स्टेप्स हाउ कैन वी ऐड लिस्ट आइटम इन ड्रॉप डाउन लिस्ट डायनेमिकली। मतलब कि आप डायनेमिकली, जैसे अभी मैंने मेरी फेवरेट सिटीज़ के नाम
जूनागढ़, शिमला, सापुतारा, जयपुर ये ऐड किए, वो लोड इवेंट पे कैसे होते हैं. डिस्कस आइटम्स प्रॉपर्टी विथ सुटेबल एग्जाम्पल. ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आइटम्स में जाके ऐड करते हैं, वो हमने भी इस वीडियो में देखा. व्हाट इज द यूज ऑफ सिलेक्टेड एंड इनेबल्ड प्रॉपर्टी ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट. इस वीडियो की प्रैक्टिकल की शुरुआत में इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है. व्हाट इज द यूज ऑफ इज पोस्ट डायनेमिक मेथड इन ASP.NET. यस फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तब भी इस पोस्ट बैक मेथड का यूज करेंगे. इसको डायनेमिक मेथड कहा जाएगा. यदि ये नहीं है तो सिटी रिपीट होंगे और इस तरह से काम होगा. गिव द डिफरेंस बिटवीन ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी एंड इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी विथ योर ओन वर्ड. ऑटो पोस्ट बैक है वो प्रॉपर्टी है, इज पोस्ट बैक है वो मेथड है, और किस तरह से काम होता है वो हमने देखा. व्हाट इज द यूज ऑफ सिलेक्टेड आइटम एंड सिलेक्टेड वैल्यू. ये दोनों मेथड है और वो किस तरह से होता है वो हमने पहला एग्जांपल लिया जब मैंने इंडेक्स वैल्यू भी प्रिंट करवाई थी. व्हेन आई सिलेक्ट सूरत, तो सूरत आया था मैसेज बॉक्स में और उसके साथ इंडेक्स वैल्यू भी आई थी. इसी वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन और आंसर छुपा हुआ. गिव सुटेबल एग्जांपल. और यस, ये एक लास्ट कोर्स, ये प्रैक्टिकल लेवल का एक असाइनमेंट आपको करना है. डेवलप अ वेब पेज दैट ऐड कोर्स एट पेज लोड इवेंट ऑन सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट. सिलेक्टेड कोर्स शुड बी डिस्प्ले इन अलर्ट बॉक्स. मैंने यहाँ पे सिटी का एग्जांपल लिया, जूनागढ़, सापुतारा, शिमला, ठेकड़ी, जयपुर. उसकी जगह पे आप लोगों को कोर्स लेना है. थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो. प्लीज 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 लाइक माय वीडियो. और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट्स लिख सकते हैं. यदि आप इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी क्वेश्चन हो रहा है आपको प्रैक्टिकली एज वेल एज थियरी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं. मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगा. यदि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो BE में हैं, BCA कर रहे हैं, PGDCA कर रहे हैं या MSc IT कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है, तो इसको शेयर करना ज़रूर प्रेफर करें. आप अपने सोशल मीडिया लाइक फेसबुक और कहीं जगह पे शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सके. यदि अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए. बाजू में रहे बेल आइकन को श्योरली दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मैं जो भी कोई नया वीडियो चढ़ाऊंगा, अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन मिलेगा. थैंक यू सो मच वंस अगेन टू वॉच दिस वीडियो. आई थिंक आप सभी लोगों के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स के ASP.NET के क्लियर हो गए होंगे. पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद अनलॉक स्टार्ट हो चुका है, बट स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल. Thanks once again. Thank you so much. Have a nice day. Take care.